बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे, कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए योगी सरकार और बसपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सपा बसपा जब भी मिलकर चुनाव लड़े तो खूब सीटें जीते, लेकिन अब बसपा बीजेपी को हराना नहीं चाहती, वो समाजवादी पार्टी को हरवाना चाहती है। सबको पता है कि बसपा किसे जिताना चाहती है। कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपा है। अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। वहीं देश में कई नेताओं पर हो रही ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। हिटलर शाही से सीखने की जरूरत है। हिटलर भी लोकसभा के जरिए काबिज हुआ और फिर हटा नहीं, इसलिए जनता को वोटों के लिए निकलना होगा। समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान। स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की कार्रवाई को ठीक बताने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि वाराणसी में बीजेपी की 20,000 बिल्डिंगें इल्लीगल हैं, उन पर तो बुलडोजर नहीं चला रहे, हमारे लोगों की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। देखिए, बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है, अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा? भाई, अगर 20,000 बिल्डिंगें इल्लीगल हैं तो अगर हमारी बिल्डिंग इल्लीगल है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी की बिल्डिंग इल्लीगल है तो उस पर बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा, वो जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहाँ इल्लीगल बना है। नर्सिंग होम इल्लीगल है वहाँ पर, दूसरे पेट्रोल पंप इल्लीगल है, घर इल्लीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इल्लीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे। अंत में अखिलेश यादव ने मौलाना तौकीर रजा के खालिस्तान के समर्थन वाली बात पर सवाल को टालते हुए कहा कि महंगाई मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। देखिए, तो मुख्य सवाल क्या है? बीजेपी ये कहती है कि 4.2% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब क्या मानूं मैं? क्या मैं ये मानूं 100 में से केवल 4 बेरोजगार हैं? 100 में 4 बेरोजगार। आप यहाँ आसपास चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार मिला हो तो बता दें। जिन्होंने ये कहा हो कि होली पर, दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, एक होली निकल गई, दिवाली निकल गई, फिर होली निकल गई, दिवाली आने वाली है, क्या ये दिवाली पे 4 सिलेंडर देंगे? किसानों का पेट्रोल देंगे? बताते चलें कि सपा अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन जनता जागरूक है और समझती है कि सभी छापे आगामी लोकसभा चुनावों से प्रेरित हैं। बीजेपी जांच एजेंसियों को चुनाव से पहले इस तरह के छापे मारने को कहती है, और जो सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग द्वारा दागी पाए जाते हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं।